Hello children, this is Animesh, your IT teacher, and I welcome you all to the IT class of class 10th. So dear children, in the previous video lecture we have already seen about the topic that is IP address, web portal and hub. Okay, so today I am here with the new topic that is switch, network switch. I am talking about network switch. Okay. So in the last class we have already seen about this device hub के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ओके कि एक डिवाइस होता है एक सेंट्रली जो बाकी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को कनेक्ट करता है. ओके एंड इट यूज टू ब्रॉडकास्ट द मैसेज वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. So today let us understand about this device, networking device switch. Like a hub, switch also has many ports to which computers are plugged in. हब की तरह ही स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें कि डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं एंड इन दैट पोर्ट्स ओके कंप्यूटर्स ओके आर कनेक्टेड और प्लग्ड इन. नेटवर्क स्विच इज मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन अ हब. अब ये जो स्विच है नेटवर्क स्विच जो होता है ये इंटेलिजेंट डिवाइस होता है एज कंपेयर टू हब के कंपेरिजन में. ओके लेट अस सी. It receives a message from any device connected to the network and then transmits the message only to that device for which the message was sent. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर if a system wants to communicate with any other system तो जो मैसेज या इंफॉर्मेशन यहाँ से जो सिस्टम ए सपोज दैट सिस्टम ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद सिस्टम बी तो सिस्टम ए का जो मैसेज है या इंफॉर्मेशन जो डेटा है वो सिस्टम बी के ही पास पहुँचेगा. अदर सिस्टम्स विल नॉट गेट द इंफॉर्मेशन और द डेटा. ओके सो वी विल अंडरस्टैंड दिस switch with the help of a diagram, but before this you take the screenshot of this. ओके चलें. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ स्विच कैसे काम करता है. हम लोगों ने हब में देखा था कि द हब अगर यहाँ पे हब होता था तो वो पूरा ब्रॉडकास्ट कर देता था. अगर सिस्टम ए अगर सेंडर है इफ इट सेंड्स द मैसेज टू एंड इट द सिस्टम वांट्स टू सेंड द डेटा टू दिस सिस्टम. ओके तो इसमें हब क्या करता था सभी को ब्रॉडकास्ट कर देता था मैसेज. ओके बट इन स्विच ये इंटेलिजेंट डिवाइस है. व्हाट हैपेंस हियर स्विच इफ द सेंडर ये सिस्टम अगर मैसेज सेंड करना चाहता है या डेटा सेंड करना चाहता है दिस सिस्टम को दिस स्विच यहाँ पे हेल्प करेगा. ये जो मैसेज है वो सीक्रेटली सिर्फ इस सिस्टम को ही पहुँचाएगा. बाकी जगह ब्रॉडकास्ट बाकी सिस्टम्स के पास ब्रॉडकास्ट नहीं करता. ओके सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्विच. सो आई कैन शो यू द स्विच दिस डिवाइस. सी दिस इज स्विच. ओके दिस इज कॉल्ड स्विच. डिफरेंट पोर्ट्स है इसमें. ओके so this is an example of switch. Okay this is a networking device. Okay so dear children I think you have got a better understanding of this device switch. So before proceeding to the next topic you just take the screenshot of this. Okay children so let us see the next topic. Bridge. A bridge is a networking device that connects two networks together which have same protocol. Suppose that what is a bridge? Bridge का basically हम लोग काम क्या देखते हैं. Suppose that a river is flowing, okay, and if you want to pass that river, अगर आप river के इस एक तरफ खड़े हो और आपको दूसरे तरफ जाना है तो बीच में आपको एक bridge की ज़रूरत पड़ती है. Suppose that एक यहाँ पे river flow हो रहा है. okay, यहाँ पे एक दिस साइड ये यहाँ पे आपका लैंड वाला एरिया है, इधर भी लैंड वाला एरिया है. आपको इससे इधर आना है इस तरफ तो आप बीच में क्या यूज़ करोगे एक ब्रिज. ऊपर से एक आपका ब्रिज पास होगा और उस पर आप चल करके इस तरफ आ सकते हो. सेम कंसेप्ट कुछ इसके इस टॉपिक में है दैट इज अबाउट ब्रिज. सपोज दैट टू नेटवर्क्स आर देयर, टू डिफरेंट नेटवर्क्स आर देयर, बोथ आर लैन. ओके ध्यान रखना लैन में लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होता है. तो लैन एक ये लोकल एरिया नेटवर्क है, हब से कनेक्टेड है डिफरेंट सिस्टम एंड दिस ऑल्सो डिफरेंट सिस्टम्स आर कनेक्टेड. ओके विथ अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब. अब इन दोनों नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना है इफ यू वांट टू जॉइन द बोथ द नेटवर्क ओके सो अ ब्रिज दिस इज द डिवाइस नेटवर्किंग डिवाइस. अ ब्रिज इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट बोथ द नेटवर्क्स. ओके सो दिस इज कॉल्ड ब्रिज. आई होप यू all have understood this topic that is about bridge. So let us proceed to the next device, but at first you take the screenshot of this. Okay children, so let us see the next
device that is router. Okay, router क्या होता है? A router is an inter-networking device. Inter-networking device, ध्यान देना. Okay, ये क्यों? Because दो डिफरेंट नेटवर्क्स को ये कनेक्ट करता है, इसलिए इसको इंटर-नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है. बेसिकली इट यू कैन से कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स. फर्स्ट आई वुड लाइक टू शो यू दिस डिवाइस राउटर. ये है दिस डिवाइस, इसी को हम लोग राउटर कहते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड राउटर. यू कैन सी इन द कंप्यूटर लैब ऑल्सो राउटर लगा हुआ है, ऑफिस बिल्डिंग्स. ओके, सी डिफरेंट पोर्ट्स आर देयर. DSL, okay, after that this different LAN 1, LAN C, local area network. Okay, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, कुछ राउटर्स होंगे जिसमें यहाँ पे आपको WAN भी लिखा मिलेगा, वाइड एरिया नेटवर्क. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ राउटर. ओके, आई होप प्रैक्टिकली आप जब किसी डिवाइस को देख ले रहे होगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जा रहा होगा उस डिवाइस के बारे में. ओके, and rest we will understand in practical classes also, so don't worry for that. Okay, so let us understand this concept. Suppose that here is a network, this is the internet, okay, and this is WAN, wide area network. Modem, I already explained about this device. Modem analog signal को digital में और digital signal को analog signal में बदलने का काम करता है. Modem, full form of modem is modulator, demodulator. Okay, here it is router and this is a switch. ओके, इस स्विच से डिफरेंट सिस्टम्स कनेक्टेड हैं. दिस इज लोकल एरिया नेटवर्क. तो वाइड एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क आर बीइंग connected with this device that is router. Okay, I think now your concept about router, this device, it has been cleared. So I would like to discuss one more device, but before that you take the screenshot of this. Okay, let us understand this topic. Gateway, है ना. गेटवे क्या होता है? आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, गेटवे ऑफ इंडिया, लाइक दैट. ओके, तो गेटवे सर्व्स एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट. एक गेट, एक एग्जांपल लो, ऐसे जनरल एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट. ओके, एक गेट से आप जनरली क्या करते हो? वहाँ से एंटर करते हो और एग्जिट भी करते हो गेट से. ओके, so this is the function of gate. लेकिन gateway in terms of networking I am talking about. तो gateway serves as the entry and exit point of a network. किसी नेटवर्क का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट की तरह एक्ट करता है ये डिवाइस, गेटवे. ओके, नाउ लेट अस सी, अ राउटर कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ गेटवे. एक राउटर को गेटवे की तरह कंसिडर किया जा सकता है, सिंस इट इंटरप्रेट्स डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क प्रोटोकॉल टू अनदर. हाउ? अब कैसे किया जा सकता है? सो सी, लेट अस टेक एन एग्जांपल डियर चिल्ड्रन. हियर आर टू डिफरेंट नेटवर्क. दिस इज नेटवर्क ए एंड दिस इज नेटवर्क बी. अब इन दोनों नेटवर्क को अगर हम ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो व्हाट हैपन्स कि अगर इस नेटवर्क का कोई भी डिवाइस कोई डेटा अगर इस तरफ सेंड करता है तो इससे होते हुए इसके थ्रू ही गुजरेगा. ओके, तो एंड द सेम फ्रॉम दिस साइड, अगर कोई डिवाइस इस नेटवर्क का अगर डेटा इस तरफ सेंड करता है तो यहाँ पे आपका क्या होगा? डेटा यहीं से होते हुए गुजरेगा. तो इट इज एक्टिंग या इट एक्ट्स लाइक अ gateway. Okay, so this is the basic concept of gateway. So we have today covered the various networking devices, and I hope you all have understood each and every devices. Okay, so for today your class is over. In the next class we will meet with the new topic. For today, have a good day and God bless you all.